कहीं ना कहीं एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगी, दलित समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हम दलित हैं, हमें दलित से पुकारा जाता है और हमें हिंदू नहीं कहा जाता, इसलिए हम अपने आप को हिंदू समाज के लोग नहीं मानते और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये दलित जो है, दलित शब्द इन विपक्षियों का दिया हुआ है। दलित हम लोग सनातनी लोग दलित कभी नहीं मानते हैं। हम लोग तो समानता, हमारे राम कृष्ण शिव जितने भी हैं, देवियां हुई हैं, सब भगवान राम शबरी के घर में गए, उन्होंने जूठा खाया। वो किसी सेठ साहूकार के घर राम नहीं गए, किसी ऊंचे घराने में नहीं गए। भगवान ने जंगल अपनाया। भगवान चाहते तो अपने पिता के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महल को ठुकरा दिया, जंगल को अपनाया। इसलिए इनका जो तर्क है दलित को सनातन को बांटने का है। सनातन में जाति प्रथा है ही नहीं। जाति प्रथा विपक्षियों की, मायावती की, और ये जितने भी ये लालू यादव, ये पार्टियां, कांग्रेस हुई, इनका फैलाया हुआ एक पाप है, जिसको कि सनातन हम लोग मिटाने के लिए निकले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने लोग आए हुए हैं, कोई पूछ रहा है, कोई संत साधु कि भाई आप किस जाति के हो, किस पंथ के हो, कोई पूछ रहा है। सब सनातनी है यहाँ पर, छोटी जाति के भी, ऊंची जाति के भी लोग हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। ये सब बराबर है, सनातन सबको समान मानता है। दलित समाज के लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें मंदिरों के अंदर पूजा करने दी जाए, हम भी पुजारी बनना चाहते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है, जब कांवड़ का मेला लगता है, तो गेट पे कोई सनातनी बड़ा धर्म जाति का खड़ा रहता है क्या कि तुम सब कोई दे रहे हैं? ये जितना भी है, कोई दलित नहीं है, कोई फलित नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि कुंभ के मेले में जो भीड़ लगती है वो दलितों से लगती है। जो शिव जी के कांवड़ मेले पे कांवड़ चढ़ाते हैं वो सारे ऊंची जाति के नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए ये सवाल गलत है, राजनीति से प्रेरित है। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने जाति पाति का भेद भुला दिया। 2014 में, 2019 में वो बिना जाति प्रथा से नहीं जीते थे, सबने वोट दिया था उनको। और 2024 में भी जातिवादी कुछ नहीं रहेगी। और यदि मोदी जी 2024 में आएंगे पक्का, तो ये जातिवाद जो है पूरा समूल नष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म जो है उसको ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर लिया है और सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म बना दिया है, अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण, आप हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, वहां गुरुकुल में ब्राह्मणों को केवल प्रवेश नहीं दिया जाता है। रामदेव बाबा के यहाँ जाइए आप, रामदेव बाबा, वहां पर देखिए जो वैदिक गुरुकुल है, उसमें हर जाति के लोग, हर जाति के बच्चे वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद है। सनातन में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, यहाँ सब बराबर है। क्योंकि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बनाया। भगवान ने जटायु का उद्धार किया, भगवान शबरी के घर में गए, भगवान निषाद के मित्र बनाया। इसलिए ये लोग जितने भी बातें बोल रहे हैं सब बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित है। ये लोग सनातन, जो विश्वव्यापी सनातन है, उसको हराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आज से 1500 साल पहले मोहम्मद गौरी आया था, गजनबी आया था, उसके बाद अकबर बापर आए, वो लोग तो सनातन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? ये तो हम लोग सनातन शांति प्रिय हैं। वरना अभी दूसरे धर्म के बारे में यदि ये लोग कुछ बोलते, यदि हिम्मत तो बोले, इनका अभी तक सर करा जाता। लेकिन ये सनातन इतना महान है कि इसको कितनी गालियां देती। देखिए कितने शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, कोई आंदोलन नहीं कर रहा, शांति से चल रहे हैं। तो सनातन जो है वो बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। सबको समान लेके चलना है। विश्व बंधुत्व है इसके अंदर में। हम लोग पूरे दुनिया को जो अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। तो ये दलित और फलित क्या है, सब हम लोग बराबर है, सब एक ही है। आप जब ट्रेन में जाती हैं, आप जब हवाई जहाज में जाती हैं, तो वहां पर जो आपको भोजन परोसा जाता है, तो परोसने वाले से आप पूछते हैं कि किस जाति के हो, किस धर्म के हो। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये सनातन को कमजोर करने की का प्रयास है। लेकिन सनातन इतना मजबूत है। और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो साधु संत आज सड़क पर निकले हैं, आजादी की पहली लड़ाई भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास आनंद मठ लिखा था, उसमें लिखा था कि सबसे पहले साधु संतों ने नेतृत्व किया था आजादी की लड़ाई का। तो उसी तरह से आज सनातन को गालियां दी गई है, सनातन को भयंकर बीमारी बताई गई है। तो आज हम साधु संतों का फर्ज बनता है कि हम आगे आए और इस आंदोलन को, इस सनातन विरोधी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करें। इसीलिए आज देखिए सभी सनातनी यहाँ पर आए हैं और एकत्र होकर शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं।